हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज या फिर खनिज संसाधन जो है उनके बारे में। इस सीरीज़ के पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने मिनरल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ से डिस्कवर या फिर खोदे जा सकते हैं, कौन कौन सी जगहों पे वो मिलते हैं और किस तरीके से बुद्धिमत्ता रूप से या फिर इंटेलिजेंट रूप से उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर ज़्यादा समय तक वो हमें उपलब्ध रहे, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन सब के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि खनन या खुदाई का हमारे नेचर के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। बेसिकली हम यहाँ पर दुष्परिणामों की बात करने वाले हैं या खनन के कारण नेचर को होने वाले जो नुकसान है, पर्यावरण को जो नुकसान होते हैं, उनका हम एक ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसमें आता है कि खानों में बर्मों से छेद करके बारूद से उड़ाने से और इसकी ढुलाई में, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में, चीजत में, कचरे के ढेर के कारण जो है वो बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। यानी हम बात कर रहे हैं खनन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में। जब हम खानों को उड़ाने के लिए या खानों में पत्थरों को तोड़ने के लिए बम विस्फोट करते हैं, बारूद से खानों को उड़ाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन जो एक तरीके से कच्चा माल होता है उसकी ढुलाई की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे वाहनों के माध्यम से इनको ले जाया जाता है, कचरे के बड़े बड़े ढेर बनते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। नेक्स्ट आता है कि खनिज खानों से निकलने वाले जो कचरा होता है उसके अंदर अगर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है तो वो एयर पोल्यूशन भी करेगा, रेडिएशन पोल्यूशन भी करेगा और साथ ही साथ वो वाटर पोल्यूशन का भी कारण बनता है। क्योंकि जब खनिज से खानों से खनिज निकाला जाता है तो वो रॉ मटेरियल या रॉ फॉर्म में होता है, उसकी प्रोसेसिंग करके जो एक्चुअल मिनरल्स होते हैं वो उनमें से निकाले जाते हैं। तो इस प्रोसेसिंग के दौरान काफ़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा या फिर आग का भी इस्तेमाल होता है, फायर का भी इस्तेमाल होता है। तो फायर के कारण तो वायु प्रदूषण होता है और साथ साथ इस प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ करने वाला जो पानी है उसके अधिक मात्रा में यूज़ होने के कारण और इन खानों से निकलने वाले कचरे के कारण काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषण होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर चट्टानों के या ज़्यादातर खानों के आसपास पाए जाने वाले जो वाटर रिसोर्सेज रहते हैं उनका जल ज़्यादातर प्रदूषित ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स की प्रोसेसिंग के दौरान निकलने वाले जो कचरा है, जो गंदगी है, उसके कारण वो जो गंदगी या गंदा पानी है वो आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो पानी है वो दूषित हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि खनन के कारण उपलब्ध जल क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि सतही बहाव, भूमिगत जल की उपलब्धता में परिवर्तन और जल सत्र का और नीचे चला जाना। मतलब क्या है यहाँ का, यहाँ पे कि जहाँ पे जिस एरिया में खुदाई की जाती है या फिर खानें पाई जाती हैं वहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, चाहे हम सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं या अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही बहुत बड़ी मात्रा के अंदर परिवर्तन होता है। खदानों की खुदाई के कारण नदियों के प्रवाह क्षेत्र जो है, यानी उनके बहने की दर है या उनका रूट जो है वो भी चेंज हो जाता है। कई बार खानों से निकलने वाला कचरा और खानों के प्रोसेसिंग या फिर मिनरल्स की प्रोसेसिंग के दौरान निकलने वाले कचरे के कारण भी जो है वो जल प्रदूषित होता है। इसके अलावा भूमिगत जल जो है, यानी जो ज़मीन के अंदर वाला पाया जाने वाला जल है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ भूमि कटाव, धूल और नमक से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब खानों को खुदाई की जाती है तो भूमि भी कटती है, यानी वो भूमि जो है, वो ज़मीन जो है, उसमें बड़े बड़े खड्डे या बड़ी बड़ी खाइयाँ सी बन जाती हैं। तो उस भूमि का जो इस्तेमाल है वो कृषि या अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकता है। तो भूमि का कटाव होता है, आसपास के क्षेत्रों में भी भूमि का कटाव होता है। जितनी जगह में खुदाई हो रही है सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो वन संपदा है उसको नष्ट कर दिया जाता है और भूमि में कटाव के कारण जो है वो वहाँ की जो ज़मीन है उसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है। इसके अलावा जो जिस एरिया में नमक पाया जाता है या नमक की चट्टानें होती हैं वहाँ भी भूमि के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है या
उसके जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर आता है खुदाई वाले स्थानों पे बहुत ज़्यादा शोर होना। जहाँ भी खुदाई की जाती है, खानें होती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी से खुदाई की जाती है, विस्फोट किए जाते हैं, बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, बारूद से उसके बड़े बड़े विस्फोट किए जाते हैं, और बड़ी बड़ी खानों की आवाज़ या खान में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की आवाज़ के कारण उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ध्वनि प्रदूषण की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो शोर का स्तर है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर खुदाई के कारण, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो ज़मीन है जिस एरिया में खुदाई की जा रही है उसके पूरे की पूरी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो है उसका वो चेंज हो जाता है, उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती हैं। बड़े बड़े खड्डे बन जाना, उन खड्डों में पानी भर जाना, टेढ़े मेढ़े रास्ते, या खुदाई के कारण बहुत ज़्यादा जो भूमि का स्वरूप जो है वो अपने वास्तविक या फिर प्रारंभिक स्वरूप से बहुत ज़्यादा बदल जाता है। नेक्स्ट इज़ वनों के विनाश के कारण पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को होने वाला नुकसान। अगर कभी बाय चांस ये जिन हम खदानों की बात कर रहे हैं ये किसी वनीय क्षेत्र में मिलती हैं, तो वहाँ पे खुदाई को करने और खुदाई को आसान करने के लिए पूरे के पूरे एरिया को साफ़ कर दिया जाता है, यानी पेड़ों की सफाई कर दी जाती है, वहाँ से पेड़ों को काट दिया जाता है। पेड़ों को कटने से न सिर्फ वनों का नुकसान यानी पेड़ पौधों का नुकसान होता है, बल्कि वहाँ रहने वाले वन्य प्राणियों का नुकसान होता है। बायोडाइवर्सिटी या जू जियोग्राफी जो होती है वो उस पूरे एरिया की वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वनों को बड़ी मात्रा में काटा जाता है ताकि वो क्षेत्र को सफाई करके खुदाई जो है वो खानों की खुदाई जो है वो सरल हो सके। यहाँ खुदाई तो आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, परंतु इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है, चाहे हम प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी की बात करें, चाहे हम एनिमल बायोडाइवर्सिटी की बात करें। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनुपचारित कचरे के ढेर के कारण क्षेत्र की सुंदरता का नाश। जिस भी एरिया में खुदाई की जाती है वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, मिट्टी के ढेर, कचरे के ढेर लग जाते हैं, जिसके कारण जो उस एरिया का जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो बहुत ही दिखने में वो क्षेत्र जो है वो बहुत ही ख़राब दिखने लग जाता है। तो उसके कारण उस क्षेत्र की जो सुंदरता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, वो बहुत ख़राब नज़र आने लगता है क्षेत्र।